ये पार्क हमारा पिछले 20-25 साल से बेआबाद जंगल पड़ा हुआ था एकदम। असामाजिक तत्व तो यहाँ करके गंदे गंदे हरकतें करते थे। फिर हमने नगर निगम से बहुत प्रयास किया, लेकिन जब हमारा प्रयास विफल हो गया नगर निगम द्वारा बनवाने का, तब हमने फिर स्थानीय लोगों ने आपस में मिलकर के ये बेड़ा उठाया और सभी लोगों के सहयोग से जितने भी यहाँ मकान हैं, सबने अपने अपने कुछ कुछ न कुछ अंशदान दे करके इसकी शुरुआत करी। फिर लोग आते गए, जुड़ते चले गए। कुछ लोगों ने अधिक दिया, कुछ लोगों ने कम दिया, लेकिन सभी ने इसमें अपना अनुदान दिया है, श्रमदान दिया है। और आज आप पार्क की व्यवस्था देख रहे हैं। इसमें हमने बैठने के लिए 2 हट, बरगद के पेड़ की चौपाल और घास वगैरह सब इसमें अच्छी लगेगी। इसमें कुछ हम औषधि वाले पेड़ भी लगाने जा रहे हैं, जो कि औषधियों में काम आते हैं। बाकी आप सब लोग देख रहे हैं, हरा भरा हो जाएगा एकदम। और शायद ये गाजियाबाद का सबसे सुंदर पार्क बनाने का हमारा संकल्प है। इसमें हमने म्यूजिक सिस्टम भी लगाए हैं, 25 स्पीकर लगे हैं, जिसमें कि सुबह आराम भजन चला करेंगे, शाम को भजन चला करेंगे। लोग भाई यहाँ योगा करेंगे आकर के, सब चीज़ करेंगे आकर के, और लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होगा। ये एक गाजियाबाद के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। सिद्धि जी, आप महामंत्री हैं इस वेलफेयर एसोसिएशन के, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, सर्वप्रथम जो विशेषता है इस पार्क की, जन सहयोग से भी कोई नया चीज़ बन सकती है। ये पार्क इस बात की मिसाल है। ये पार्क लगभग 30 वर्षों से एक कूड़ेदान के रूप में तब्दील था। स्थानीय पार्षदों और निगम से बार बार अनुरोध के बावजूद ये पार्क नहीं बन पा रहा था। तो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सचिन सिंघल जी ने कहा और हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी और अन्य कोर कमेटी ने इसको बड़े नियोजित तरीके से इसकी शुरुआत की, बी ब्लॉक स्थानीय निवासियों के सहयोग से। और फिर इसमें निगम का, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का, और सबसे बड़ा सहयोग जो हमें मिला हमारे शहर विधायक श्री संजीव शर्मा जी का। वो उनको जैसी पता लगा कि उनकी क्षेत्र की जनता अपने पैसे से एक पार्क बनवा रही है, वो स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी विधायक निधि से 21 लाख रुपए इस पार्क को दिए, जिससे इसमें ट्रैक का और एक पुस्तकालय का निर्माण हो सका। 2 हट, एक चौपाल, अन्य तरह के लाइट, साज सज्जा यहाँ के स्थानीय निवासियों के श्रमदान, तनदान, मनदान, धनदान से संभव हो पाया। इस पार्क की मुख्य विशेषता यह है, इस तरह का इस पार्क में हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सचिन सिंघल जी और समस्त कोर कमेटी का भरपूर सहयोग, भरपूर योगदान रहा। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता, जीडीए बोर्ड मेंबर श्री पवन गोयल जी का बड़ा अथक प्रयास रहा। वो यहाँ के निवासी भी हैं और उन्होंने इस पार्क के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से एक 50 लाख रुपए का ओपन जिम लगवा रहे हैं, जो अगले महीने तक लग जाएगा। इसके अलावा शहर विधायक श्री संजीव शर्मा जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। उनके योगदान से ही ये पार्क का कार्य संभव हो पाया। और हमारे मेयर साहिबा श्री सुनीता दयाल जी का भरपूर सहयोग, हमारे सांसद श्री अतुल गर्ग जी का भी भरपूर सहयोग रहा। मैं सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। संदीप जी, आपसे एक लास्ट सवाल है। अभी तक गाजियाबाद में सेंटर पार्क, राजनगर का पार्क एक आइडल पार्क बन के निकला है। क्या ये पार्क उससे भी ऊपर जाएगा? आप इस पर थोड़ा दृष्टि डालिए। ये आपने एक ज़बरदस्त प्रश्न किया है और इस प्रश्न से मैं भी अंदर तक हिल गया हूँ। जो पुराने शहर के लोग थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ज़माने में कंपनी पार्क हुआ करता था, जिसमें पुराने शहर के सभी लोग जाया करते थे। वो कंपनी पार्क आज बदहाल स्थिति में है। आज पुराने शहर के लोग सेंट्रल पार्क या कविनगर में बी ब्लॉक पार्क, तो वहाँ लोग जाते हैं। अब इस पार्क में पुराने शहर के जैसे पटेल नगर, लोहिया नगर, नवयुग मार्केट और मिर्जा जान, दिल्ली गेट, डासना गेट, वहाँ के स्थानीय निवासी भी आकर इसका आनंद ले सकते हैं। मैं सचिन सिंघल, बी 109 निवासी, बी रेजिडेंशियल एसोसिएशन का एक सदस्य भी हूँ। 25 साल से जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे बदहाली इस पार्क में दिखाई दे रही थी। लेकिन हमारे अध्यक्ष साहब श्री मुकेश सिंघल और महामंत्री श्री
संदीप कुमार गर्ग व अन्य लोग जितने हमारे पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से इस पार्क की आज बदहाली खत्म हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये गाजियाबाद में सबसे सुंदर पार्कों में से एक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग मैं समझता हूँ श्री पवन गोयल जी का भी समझता हूँ, जिन्होंने जीडीए के द्वारा हमारे एक जिम लगवाने के लिए फाइल प्रस्तुत कर दी गई है, जो शायद हमारी 1 महीने में जिम तैयार हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है गाजियाबाद में केवल जीडीए पार्कों के अलावा आज तक किसी में भी जीडीए का जिम नहीं लगा हुआ है, जो हमारे इस पार्क के लिए स्वीकृत हुआ है। तो मैं पवन गोयल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे लिए यह कार्य किया। मैं सुरेश चंद्र अग्रवाल, भूयनगर निवासी, यहाँ के रहने वाले सभी सदस्य, रहने वाली जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना सहयोग देकर इस पार्क को बनाने में अपनी आहुति दी, और सबका शुक्रिया।